झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कल ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर के रांची के स्मार्ट सिटी में ताज होटल के निर्माण के लिए समझौता किया है, यानी एमओयू किया है। और ये 4 साल में करीबन 400 करोड़ रुपए के लागत से ये जो होटल ताज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि झारखंड की जो पहचान है वो थोड़ा बेहतर बने, और झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन के अलावा ऐसी चीजों से बने जो आज के जमाने में खास तौर पर डिमांड में है। लेकिन जाहिर सी बात है, झारखंड जिस बुनियाद पर अलग हुआ है, झारखंड आदिवासी और मूलवासी समाज के हितों के संरक्षण के लिए अलग हुआ है। विकास अपनी जगह पर है, लेकिन जो आदिवासी मूलवासी समाज की मांग है उसे भी तरजीह देने की जरूरत है। साथ ही जो समाज का दबा कुचला वर्ग है, जो निचला वर्ग है, जो समाज के बिल्कुल आखिरी पायदान में रहने वाले लोग हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर दर दर ठोकरे खाने को मजबूर हैं, उनके लिए ये ताज होटल कितना मायने रखता है, सरकार के ये विकास का जो लुबादा है वो कितना मायने रखता है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जो तमाम जो लोग हैं दिव्यांग हैं और अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान हुआ। आपने कभी सुना होगा कि सरकार ने जो है होटल ताज का निर्माण करने जा रहे हैं। और होटल ताज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और झारखंड में पहला निर्माण है। आप जैसे लोगों के लिए होटल ताज कितना महत्व रखता है? हम लोग गरीब आदमी कहाँ होटल ताज का सपना देखेंगे। हम लोग तो आज लगातार इतना लंबा संघर्ष किए हैं। हम लोग सड़क पर सोने वाला आदमी है और हम लोग अपना छोटा मोटा अधिकार का बात कर रहे हैं कि हम लोग को सरकार जो बोली है कम से कम वो देने का काम करें। और वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप दिव्यांगजनों का विकास किया जाएगा, आपके पेंशन की बढ़ोतरी किया जाएगा, आपके लिए सभी तरह के रास्ते खोले जाएंगे। लेकिन आज 5 साल होने वाले हैं, सरकार कहीं भी हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। और लगातार इतना लंबा संघर्ष करने के बाद आज हमारा धरना को 2 साल हो गए और 2 साल में हम लोग लगातार 2 बार विधानसभा का भी घेराव किए हैं और कम से कम कई बार सड़कों का भी घेराव किए हैं। थाली बीट थाली बजाकर विरोध प्रकट करने का भी काम किए और जनता के बीच जाकर भिक्षाटन करके सर जनता को जागृत करने का भी काम किए। लेकिन फिर भी हमारी मांगों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। लगातार हम लोगों को सभी मंत्री विधायकों द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग यहाँ राजभवन में बैठे हुए हैं। सरकार कई विकास के कार्य कर रही है, कई डेवलपमेंट काम कर रही है, इसमें होटल ताज का मैंने किया, इसके अलावा बहुत सारे काम काज है। तो सरकार तो लग रहा है कि वो विकास की ओर अग्रसर है, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों को विकास कहीं हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपना निचला पायदान के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति हैं जो दिव्यांग हैं। और दिव्यांगों को अगर उनका हक नहीं मिल रहा तो विकास आप कितने भी विकास कर लीजिए, आपका वो मायने नहीं रखता है। आप जो निचला पायदान पे जो बैठे हुए हैं हमारे दिव्यांगजन, जो असहाय हैं, जो अपने माँ बाप के ऊपर भी एक बोझ बन गए हैं, जिनको शौचालय जाने में भी समस्या है, तो कैसे वो जिए? आज की ये जो महंगाई का दौर है उसमें वो अपना भरण पोषण किस प्रकार करें? अभी जिस प्रकार महंगाई बढ़ रहा है, आपका वेतन 2 बार बढ़ाना संभव लगा, लेकिन दिव्यांगों का जो पेंशन है वो कब बढ़ेगा? ये सोचने वाली बात है। हम 2 साल में यहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। मैंने देखा कि 2 बार वेतन वृद्धि हुआ 2 सालों में, लेकिन दिव्यांगों के लिए चमाने भी बढ़ाने का काम सरकार ने नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश बिहारी हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हम नगर उतार के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ एक संघ है, अनुमंडलीय दिव्यांग संघ, उसका अध्यक्ष है हम। हैं? सरकार तो कह रही है कि डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के लिए कॉलोनी बनाया गया है। अब जो पैसे वाले हैं उनके लिए होटल ताज का भी निर्माण हो रहा है, रोजगार का कहा जा रहा है कि रोजगार के अवसर मिलेंगे, 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार तो काम कर रही है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जाके देखिए सर, आज जो अबुआ आवास है उसमें बिना 30,000 रुपया घूस बिना नहीं काम होता है। हम लोग दिव्यांग हैं, बैठे हुए इतना दिन से, पेंशन नहीं बढ़ा। सरकार अपना पेंशन, अपना महंगाई भत्ता मंत्रिमंडल का बढ़ गया, लेकिन हम लोग कहाँ बढ़ा सकते? इतने गरीब दिव्यांग लोग हैं कि चल फिर नहीं सकते हैं। यहाँ इतना दिन से हम लोग आ रहे हैं, उम्र सर मेरा 66 साल है, लेकिन तो पर भी हम यहाँ संकटशील हैं। जो लोग नहीं चल फिर पाते वो भी आ रहे हैं। हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम लोग भी तो सरकार के आदमी हैं। हमने वोट दिया है सरकार को। सरकार कही थी कि हम जीत जाएंगे तो 2,500 रुपये वोट देंगे पेंशन। अब जीत के अब सुनिए नहीं रही है। क्या करें हम लोग, बताइए। यार अच्छा है आपको, सरकार तो डेवलपमेंट विकास के नाम पर बहुत कुछ कह रही सरकार जो हमारी मांगों को पूरा करने के लिए बोला था, उसमें पूरा करने की मांग में हम सब लोग धरना पर हैं कि आप कहे हैं जो अपने वादा को पूरा किया जाए
और हम सबको मांगों को स्वीकार किया जाए। इसी क्रम में हम लोग कई दिनों से यहाँ धरना स्थल पर ही इस तरह बारिश हो रहा है, इससे यहाँ मच्छर से बहुत हम लोग परेशान हैं। और विकलांग लोग हम लोग कई जिलों से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, अपना खाना बना खा रहे हैं और धरना पर हैं। ये सरकार की एक नज़र हम लोग की तरफ आ नहीं रही है। अन्य लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हैं, जो उनकी मांगों की समस्या समाधान हो जा रहा है, लेकिन हम लोग पर एक नज़र भी नहीं आ रहा सरकार के कि इन लोग विकलांग हैं, एक नज़र इनको ऊपर भी दिया जाए। यही मांग लेकर हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं और अपने धरना स्थल पर रहेंगे। ओम प्रकाश जी के लिए कुटिया क्या होटल ताज से कम है? मेरा कुटिया ही मेरा होटल ताज है सर। और अभी हमारा यही अधिकार के लिए जो हम लोग बना सके हैं, हम लोग गरीब जन किसी तरह यहाँ किसी सभी से सहयोग लेकर अपना धरना को चला रहे हैं। इतना बारिश में और इतना यहाँ मच्छरों का प्रकोप है। कुछ दिन तो यहाँ पानी पीने के लिए पानी भी का भी व्यवस्था नहीं था, शौचालय भी नहीं था। दिव्यांग जन को शौचालय उचालय में जाने में भी समस्याएं हो रही थी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कल जाकर शौचालय लगाया गया है। वो भी शौचालय टूटा फूटा है, उसमें दिव्यांग जन नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसका फर्श टूटा हुआ है। अब ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा दिव्यांग, तो जाएगा कैसे। इस धरना स्थल पर दिव्यांगों को सहूलियत के हिसाब से सुविधाएं मुहैया करना चाहिए था, लेकिन आपको क्या लगता है कि यदि दिव्यांगों की मांगें पूरी करना जरूरी है या होटल ताज बनाना? सबसे पहले तो जो हम लोग गरीब जन हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका मांग पूरा करना जरूरी है। होटल ताज में अमीर लोग जाएंगे, गरीब को कहाँ वहां जाने का बस है, क्योंकि वहां लाखों का बिल गरीब नहीं दे सकते हैं। गरीब तो अपना छोटा सा मुद्दा को लेकर बैठा हुआ है। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों की तरफ एक नज़र देखना चाहिए।